दुबई ने जब बुर्ज खलीफा का निर्माण किया तो ऐसा लगा कि दुनिया पूरी तरह बदल गई है। पूरी दुनिया के देशों में बुर्ज खलीफा से ऊंची बिल्डिंग बनाने की होड़ भी मच गई। यहां तक कि दुबई ने ऐलान कर दिया कि वह बुर्ज खलीफा से ऊंची बिल्डिंग बनाएगा। लेकिन आज 12 साल बाद भी सबसे ऊंची बिल्डिंग का ताज सिर्फ बुर्ज खलीफा के पास ही है। आखिर दुबई ने अपने कदम पीछे क्यों खींच लिए? क्या परेशानियां हैं जिनकी वजह से स्काई स्क्रैपर का निर्माण आसान नहीं है और कोई दूसरा देश भी बुर्ज खलीफा से ऊंची इमारत नहीं बना पाया? आज के वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे और देखेंगे दुनिया के विशाल स्काई स्क्रैपर जो कभी पूरे ना हो सके। दोस्तों, दुबई ने बुर्ज खलीफा बनाकर पूरी दुनिया को चक्कर में डाल दिया। उसके बाद कई देशों में बुर्ज खलीफा से ऊंची बिल्डिंग बनाने की कोशिश शुरू हो गई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। चीन ने पहले तो कई स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बनाने की घोषणा की, लेकिन बाद में यू टर्न लेते हुए आसमान छूती बिल्डिंग बनाने पर रोक लगा दी और अब ऐसे लगने लगा है कि स्काई स्क्रैपर को लेकर जो ट्रेंड कुछ साल पहले शुरू हुआ था अब वह खत्म हो चुका है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? असल में किसी भी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग को बनाना बहुत ही खर्चीला और कठिन काम है। सबसे पहले उसके लिए स्टील का ढांचा बनाना पड़ता है। बिल्डिंग को आम बिल्डिंग की तरह ट्रायंगुलर शेप में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इस शेप की बिल्डिंग बनाने में परेशानियां अधिक होती हैं और आप जितनी ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे उतनी ही कमजोर होती चली जाएगी। जब बिल्डिंग की ऊंचाई अधिक होती है उसे तेज हवा और भूकंप के खतरों से सेफ रखना सबसे अहम टास्क हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं हवा की गति बढ़ती जाती है। इसलिए जब स्काई स्क्रैपर की बनाने की बात आती है तब इंजीनियर को कई संभावनाओं पर विचार करना पड़ता है। इसके अलावा जब एक गगनचुंबी इमारत बनाई जाती है तो उसके लिए उपयुक्त जगह का चुनाव भी एक चुनौती ही होता है। साथ ही इन बिल्डिंग को बनाने में कई साल लग जाते हैं और कई बार बजट की कमी की वजह से इनके काम को रोकना पड़ जाता है। और जब बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है, अगर बनकर तैयार हो भी गई, तब अपनी लागत निकालने में 10 साल से ज़्यादा वक्त लग जाता है। इन बिल्डिंग में लोगों को रहने के लिए तैयार करना भी मुश्किल काम है। अगर बुर्ज खलीफा की बात करें तो इसमें केवल 160 मीटर की ऊंचाई को इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकी की जगह खाली पड़ी हुई है। इसलिए बिल्डिंग की असली ऊंचाई नापने के लिए एक नया मानक तैयार किया गया है। इसमें बिल्डिंग की कुछ ऊंचाई की जगह बिल्डिंग में उपयोग आने वाले ऊंचाई को मानक बनाया गया है। इस हिसाब से बुर्ज खलीफा की ऊंचाई शंघाई टावर से केवल 2 मीटर ज़्यादा है। यहाँ यह भी कहा गया है कि बिल्डिंग में 50% से कम स्थान यूज में लिया जाता है उसे दुनिया में ऊंची बिल्डिंग का खिताब नहीं दिया जा सकता। उसे बिल्डिंग की जगह टावर कहना बेहतर होगा। बुर्ज खलीफा भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग ना होकर टूरिस्ट अट्रैक्शन ही है। एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 2020 तक दुनिया में 20 स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग होगी, लेकिन असलियत यह है कि 2020 तक दुनिया में 3 स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग ही थी, गगनचुंबी इमारतें। इन बिल्डिंग्स को बनाने में आने वाले परेशानियों की वजह से ज़्यादातर बिल्डिंग का काम बीच में ही रुक चुका था। वैसे दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स स्काई स्क्रैपर को स्टेबल बनाने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगे। 20वीं सदी के मध्य में एक बांग्लादेशी अमेरिकन जिनका नाम फजलुर रहमान खान था, उन्होंने स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग की स्टेबिलिटी के लिए एक ऐसा आइडिया दिया कि उन्हें इंजीनियरिंग का आइंस्टीन कहा जाने लगा। इस टेक्नोलॉजी में बिल्डिंग की हर मंजिल पर क्यूब्यूलर विंग लगाया जाता है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। स्टील विंग तेज हवा के झटकों को भी दूसरे टेक्नोलॉजी के मुकाबले ज़्यादा सहन कर पाने में सक्षम है, जिसकी वजह से बिल्डिंग की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन जब आसमान की ऊंचाई तक जाने वाले बिल्डिंग की बात करें तो इससे भी कहीं ज़्यादा सेफ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। 2004 में दक्षिण कोरिया में डी टावर के निर्माण में इसी टेक्नोलॉजी का थोड़ा चेंजेस के साथ यूज किया गया। बिल्डिंग को खटकोर के आकार में बनाया गया है ताकि जब तेज हवा चले बिल्डिंग के विंग को साथ वाले दोनों छोर संभाल ले। स्ट्रक्चर बिल्डिंग का बेस एक्स्ट्रा सपोर्ट का काम करता है। आगे चलकर इसी टेक्नोलॉजी को बुर्ज खलीफा में भी इस्तेमाल किया गया है। वही अगर बात करें शंघाई टावर की तो ये बिल्डिंग न होकर सिलेंडिकल शेप की 9 बिल्डिंग है। एक के ऊपर एक जोड़ दिया गया है और इसे कांच की दीवार से प्रोटेक्ट किया गया है। इसी तरह मक्का रॉयल क्लॉक टावर में भी एक के ऊपर एक 7 बिल्डिंग को एक के ऊपर एक रखा गया है और बिल्डिंग को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए इसके नीचे वाला हिस्सा चौड़ा किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी तो नहीं है, फिर भी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग समय पर पूरी क्यों नहीं हो पाती? इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलिए सबसे पहले रुख करते हैं चीन की ओर।
देखा जाए तो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंगें चीन में हैं, जिनकी गिनती 20 से ज़्यादा है और इस वजह से सभी को ये उम्मीद थी कि दुनिया की अगली सबसे ऊंची बिल्डिंग का खिताब चीन को ही जाएगा और इसकी तैयारी भी हो चुकी थी। चांसा में बनने वाली स्काई सिटी बिल्डिंग की ऊंचाई 2750 मीटर की जाने वाली थी। लोगों को उम्मीद थी कि चीन सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का दावा पेश कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्काई सिटी का काम बीच में ही रुक गया और बाद में यह जगह फिश फार्म बना दिया गया। इसके बाद 2014 वुहान में फिनिक्स टावर की घोषणा हुई, जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर होने का अनुमान था, लेकिन ये सपना ही रह गया। ये घोषणा के बाद अभी भी इसके बारे में कोई अपडेट मिली नहीं है और 2021 में चीन ने एक ऐसी घोषणा की जिसने सबको चौंका दिया। चीन ने घोषणा कर दी कि वहां 500 मीटर से ऊंची बिल्डिंग नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि इस तरह की बिल्डिंग इकोनॉमिकल नहीं होती और उनकी सेफ्टी कभी भी 100% नहीं होती। और इसके कई एग्जाम्पल चीन में देखने को मिली। कई बार उनकी गगनचुंबी इमारतें आग का शिकार हुई तो कई बार बिल्डिंग बिना भूकंप के ही हिलने लगी। और तो और चीन ने जो ऊंची इमारतें बनाई थी वो भी खाली पड़ी है, वहाँ कोई रहने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि चीन अब इस रेस से बाहर हो गया है। कहा जा सकता है कि इस वक्त बुर्ज खलीफा को कोई इमारत टक्कर दे सकती है तो वो है जेद्दा टावर। सऊदी अरब के जेद्दा शहर में बनने वाली ये बिल्डिंग पहली बिल्डिंग होगी जो कि 1 किलोमीटर की ऊंची होगी, लेकिन इस बिल्डिंग का काम 2018 के बाद रुक गया है, क्योंकि इसके पार्टनर को धोखाधड़ी केस में अरेस्ट कर लिया गया। इस बिल्डिंग का भविष्य सऊदी सरकार के हाथ में है। एशिया में भी 2 स्काई स्क्रैपर पर काम चल रहा है, उनके भी प्रोजेक्ट फ्यूचर में पूरे होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा जापान, इंडोनेशिया और देशों में भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने की घोषणा हो चुकी है। किसी भी बिल्डिंग का काम शुरू नहीं हो पाया है। यूएसए में कोई भी ऐसी बिल्डिंग बनाने की रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग बनाना एशिया और मिडिल ईस्ट के मुकाबले कई गुना ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो कह सकते हैं आने वाले काफ़ी समय तक बुर्ज खलीफा के सर से सबसे ऊंची बिल्डिंग का ताज कोई नहीं छीन सकता। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगले एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।